नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के इस स्वरूप में उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं, जिनमें ये कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। ये शेर पर सवार हो युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में रहती हैं। ये अपने घंटे की ध्वनि से हमेशा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से बचाती हैं और इनको नारंगी रंग सबसे प्रिय होता है। नवरात्रि के इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और उसे दिव्य सुगंध का अनुभव होने के साथ ही कई प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र से उनकी वंदना की जाती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के इस स्वरूप में उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं, जिनमें ये कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। ये शेर पर सवार हो युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में रहती हैं। ये अपने घंटे की ध्वनि से हमेशा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से बचाती हैं और इनको नारंगी रंग सबसे प्रिय होता है। नवरात्रि के इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और उसे दिव्य सुगंध का अनुभव होने के साथ ही कई प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र से उनकी वंदना की जाती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता।